प्रिय विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के परीक्षा में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 3 भागों में बटे हुए होते हैं। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षा से संबंधित पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न गणित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न भाषा से संबंधित पूछे जाते हैं। उन भाषा से संबंधित जो प्रश्न 20 पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में, जो भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें 4 अनुच्छेद दिए हुए रहते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आपको भाषा से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करना चाहिए, पैसेज को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे प्रश्नों को पढ़कर और उनके उत्तर उस पैसेज में से खोजने किस तरह से चाहिए, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, आप अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे अनुच्छेद में से प्रश्नों को हम कैसे खोज सकते हैं। सबसे पहले आपको जो निर्देश दिया होता है उसको पढ़ना चाहिए। निर्देश देखिए, इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, यानी भाषा से संबंधित प्रश्न में 4 अनुच्छेद आएंगे और प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न दिए हुए रहते हैं। उनका अनुच्छेद में से आपको ढूंढकर उत्तर खोजना होता है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। अब आपको पेपर दिया होता रहता है, पेपर में 4 अनुच्छेद दिए होते हैं और 4 अनुच्छेदों के नीचे 5-5 प्रश्न दिए होते हैं और एक OMR शीट अलग से दी होती है। उनमें आपको आंसर यानी भरने पड़ते हैं, गोले काले करने पड़ते हैं। संबंधित प्रश्न के सामने जो सही ऑप्शन होता है उसके गोले को हम काला कर देते हैं। जैसे बी सही है तो बी वाले गोले को काला कर देते हैं, सी सही है तो सी वाले को कर देते हैं। इस तरह से संबंधित प्रश्न के सामने वाले सही गोले को हमें काला करना होता है। अब देखिए, आप इन पैसेज को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और किस तरह से समझना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे पैसेज, कैसे पैसेजों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। चुस्त और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। नियमित शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। साइकिल चलाना स्वस्थ, न्यून आघात वाला व्यायाम है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। ये आनंददायक, सस्ते होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। आवागमन, मनोरंजन और खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाने का एक अच्छा उपाय है, क्योंकि इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया कि प्रतिदिन आधे घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। ये पैसेज है। अब इस पैसेज को इस तरह से आपको एक बार सस्ती दृष्टि से पढ़ लेना चाहिए और फिर उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चनों के आंसर ढूंढने में बहुत सरलता हो जाती है। जैसे चुस्त और स्वस्थ यानी स्फूर्ति भरा और स्वस्थ निरोग रहने के लिए आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। शारीरिक दृष्टि से हम सक्रिय रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर निष्क्रिय हो गए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये मतलब है इसका। नियमित शारीरिक सक्रियता, नियमित मानी रोजाना, शारीरिक सक्रियता से भार बढ़ना, हृदय से संबंधित रोग, कैंसर, मानसिक रोग, मधुमेह और गठिया जैसे गंभीर रोगों से सुरक्षित रहते हैं। अगर हम नियमित रूप से शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो इन रोगों से हम सुरक्षित रहते हैं जो ऊपर आए हैं। निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे को कम करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ है नियमित रूप से साइकिल की सवारी करना। अब ये जो निष्क्रिय जीवन शैली से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के खतरे को अगर कम करना है
तो करने के उपायों में सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है? नियमित रूप से साइकिल की सवारी करनी चाहिए। साइकिल चलाना स्वस्थ न्यून आघात वाला व्यायाम, यानी कोई ज्यादा आघात भी मतलब शरीर को इससे नहीं पहुंचता है, जिसका आनंद छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के प्रौढ़ों तक सभी उठा सकते हैं। अब बच्चे भी चला सकते हैं और बूढ़े भी साइकिल चला सकते हैं। ये आनंददायक भी है, सस्ती भी है, होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी तरह का पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये किसी प्रकार की गंदी कोई गैस नहीं छोड़ती है, इसलिए पर्यावरण के लिए बिल्कुल साफ सुथरी है। काम पर जाने या दुकान पर जाने के लिए इसकी सवारी करना समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है। अब हम जैसे दुकान पर जाते हैं तो साइकिल लेके चले जाते हैं, तो हम जल्दी भी पहुंच जाते हैं और पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करते हैं। समय की सर्वाधिक बचत करने वाला उपाय है, जिससे नियमित व्यायाम को दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। अब नियमित व्यायाम भी इससे हो जाता है, इसलिए दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है साइकिल के द्वारा। आवागमन, मनोरंजन और खेल के लिए प्रतिदिन 1 अरब लोगों के द्वारा साइकिल का उपयोग किए जाने का अनुमान है। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि आना जाना, मनोरंजन के लिए साइकिल चलाना और खेल कूद के लिए जाना, उसके लिए साइकिल चलाना 1 अरब लोग डेली साइकिल चलाते हैं, ऐसा अनुमान है। भार घटाने के लिए साइकिल चलाना एक अच्छा उपाय है, भार घटाया जा सकता है, इससे भार कम किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मांसपेशियों का निर्माण होता है और शरीर की वसा जलती है। शोधों ने संकेत किया है कि प्रतिदिन आधा घंटे साइकिल चलाने से हम 1 वर्ष में कम से कम 5 किलो भार कम कर सकते हैं। ऐसा जो अनुसंधानकर्ताओं ने खोजा है कि हम साइकिल चलाने से 1 साल में कम से कम 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। अब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि पेसेज में क्या चीज दी हुई है। अब हमें प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए और इनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे पहला प्रश्न है, अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य हमें केला बताना है, यानी इस अनुच्छेद में किसके लाभ के बारे में बताया गया है? स्वस्थ रहने, साइकिल चलाने, व्यायाम करने, भार कम करने। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इन सब से संबंधित है ये पेसेज, लेकिन इस पेसेज में फोकस किसके उद्देश्य पे डाला गया है? मुख्य उद्देश्य हमें के लाभ बताना, किसके लाभ यहां बताए गए हैं ये हमें देखना है। तो यहां इस पूरे पेसेज को फोकस करें तो साइकिल चलाने के लाभ इस पेसेज में बताए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? साइकिल चलाने के लाभ। हालांकि स्वस्थ रहने, व्यायाम करने, भार कम करने इसमें समझे, लेकिन मुख्य उद्देश्य के लाभ बताना, किसका मुख्य उद्देश्य, किसके लाभ बताने? साइकिल चलाने के लाभ बताया गया इस पेज में। आ गया समझ में? तो इस तरह से सोचना पड़ता है। जब लेखक ने कहा कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अब पर्यावरण से संबंधित यहां प्रश्न पूछा गया कि साइकिल चलाना पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो यहां कौन सी बात पर्यावरण से संबंधित नहीं है वो देखनी है। इससे कोई अस्वास्थ्यकर गैस नहीं निकलती, तो साइकिल से इस तरह की कोई गैस नहीं निकलती है। इसे पेट्रोल अथवा डीजल के बिना चलाया जा सकता है, बिना पेट्रोल डीजल के चलाया जा सकता है, इसमें किसी तरह का कोई पेट्रोल डीजल नहीं डलता। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता, और किसी तरह की गैस और तेल डीजल अगर नहीं है तो धुआं भी नहीं निकलेगा, तो वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो यहां जो साइकिल चलाना पर्यावरण से संबंधित बताया गया है वो ABC तीनों बातें सही हैं, और ये बात है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं है। इसकी सवारी सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। यहां ये चीज है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहां सही होगा। ऐसा अगला क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। यहां ये तो केवल आपका विलोम शब्द पूछा गया है, ये तो आपके नॉलेज के आधार पर डिपेंड करता है कि निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या होगा। निष्क्रिय, बाकी इस पेसेज से भी मतलब आपको बहुत सहायता मिलेगी। देखिए यहां आया निष्क्रिय जीवन शैली में। अब निष्क्रिय एक तो जीवन शैली, एक होता है सक्रिय, तो अब यहां भी निष्क्रिय जीवन शैली और सक्रिय जीवन शैली, यहां भी इससे मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या हो सकता है। आया कि नहीं समझ में? तो यहां देखिए निष्क्रिय का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखिए सक्रिय, आलसी, बेकार, काम से धंधा। चारों ऑप्शनों को भी हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि इसका कौन सा विलोम शब्द हो सकता है। तो अब आप देखिए इन चारों को पढ़ने से पता चल गया, सक्रिय, आलसी, बेकार और काम से बंधा, इसका निष्क्रिय का विपरीतार्थक शब्द होगा सक्रिय। निष्क्रिय सक्रिय, न आलसी हो सकता, न बेकार, न काम से बंधा, तो ये क्या होगा? सक्रिय। तो ए ऑप्शन हमारा सही हुआ।
आया समझ में? अगला प्रश्न देखिए, न्यून, न्यून मानी कम, आघात, कोई तरह का मतलब ज्यादा मतलब आघात न पहुंचना शरीर पर वाला व्यायाम वह है जो थकाए नहीं, जिस पर अधिक वे न आए, जो कार्य कुशल न हो, जो उबाऊ न हो। तो यहां देखिए, जो थकाए नहीं ये भी सही है, जिस पर अधिक वे न आए ये भी बात ठीक है, और जो उबाऊ न हो वो भी मतलब न्यून आघात वाला होता है। जो कार्य कुशल न हो, ऐसा व्यायाम जो कार्य कुशल न हो वो न्यून आघात वाला नहीं होता है। तो यहां सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कार्य कुशल न हो। अगला प्रश्न, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए निम्नलिखित सभी में सहायक होता है, केवल इसे छोड़कर। अब ये प्रश्न है, नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए निम्नलिखित सभी में सहायक होता है, केवल इसे छोड़कर। वसा कम करके मांसपेशियों को सशक्त करने में, काम को आनंद से जोड़ने में, गंभीर दुर्घटनाओं से बचने में, स्वस्थ बने रहने में। अब यानी नियमित रूप से साइकिल चलाना हमारे लिए निम्नलिखित में सहायक होता है, केवल इसमें किसको छोड़ोगे आप कि ये इसमें सहायक नहीं होता है। वसा कम करने, मांसपेशियों को सशक्त करने में, काम को आनंद से जोड़ने में, गंभीर दुर्घटनाओं से बचने में, स्वस्थ बने रहने में। अब मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप इस पैसेज को कितना समझे कि इनमें कौन सा, केवल किसको छोड़ोगे आप। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताना कि हमारा इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ताकि मैं भी कुछ समझ सकूं कि आप पैसेज को कितना समझे हैं और मेरा बताने का आप पर कितना प्रभाव पड़ा है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं और आप इसका कमेंट बॉक्स में अवश्य उत्तर लिखना। तो ये पैसेज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि एग्जाम में किस तरह से हमें आंसर देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।